इस कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा कि यूजिन बॉस मॉन्स्टर को हरा देता है, वो भी अकेले। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर से उसे पहले देख लीजिएगा। जैसे ही बॉस मॉन्स्टर डिफीट हो जाता है, ब्लड सक्सेशन रिचुअल खत्म हो जाता है। यूजिन की फाइट स्किल को देखकर गिल्लार्ड और रॉबिन काफी हैरान थे। गिल्लार्ड तो हैरान से ज्यादा काफी खुश थे। वो कहते हैं कि ये बच्चा ब्रांच फैमिली से है और इसने कोई माना ट्रेनिंग नहीं की है, फिर भी उसने अकेले बॉस को मार दिया। रॉबिन काफी सोचता है आखिर कैसे यूजिन ने इतने आसानी से बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। बॉस मॉन्स्टर को मारना काफी डिफिकल्ट था। मैंने इसलिए इतना डिफिकल्ट मॉन्स्टर रखा ताकि सभी बच्चे एक साथ मिलकर उसे डिफीट कर सके, ताकि वो एज ए टीम वर्क करे और अलग अलग तरीके से मॉन्स्टर को डिफीट करे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूजिन ने ही बॉस मॉन्स्टर को अकेले डिफीट किया, बल्कि मेरे सारे ट्रैप्स को आसानी से भी तोड़ दिया। आखिर ये बच्चा है कौन? गिल्लार्ड यूजिन के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने काफी कड़ी ट्रेनिंग की है। जब यूजिन मेन फैमिली के हाउस में था तो मैंने कुछ मेरे वफादार एजेंट्स को उसके गांव भेजा था इंफॉर्मेशन लाने के लिए। एक ऐसा बच्चा जिसके पास मार्शियल फिजिक्स है और वो उसे सूट भी करती है। रॉबिन गिल्लार्ड से पूछता है क्या आप दुखी नहीं है कि वो एक ब्रांच फैमिली से है और उसने रिचुअल जीत लिया है बिना माना कि वो आपके बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही वो माना की ट्रेनिंग लेगा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गिल्लार्ड ये बात सुनकर और खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से लियोनार्ड फैमिली का नाम और भी रोशन हो जाएगा। रॉबिन कहता है अगर उसने पैट्रियार्च बनने की इच्छा हुई तो। गिल्लार्ड साफ कह देता है क्या हुआ अगर वो मेन फैमिली का नहीं है तो पैट्रियार्च उसे ही बनना चाहिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे बच्चे उस पोजीशन में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। रॉबिन गिल्लार्ड को एक दोस्त होने के नाते एडवाइस देता है क्यों ना आप यूजिन को एडॉप्ट कर लो। इससे ये होगा कि यूजिन मेन फैमिली में शिफ्ट हो जाएगा और इससे जो मेन फैमिली की प्रथा है और सम्मान है वो बरकरार रहेगी। गिल्लार्ड भी इस एडवाइस से खुश होते हैं। सभी बच्चे मेज से निकलकर गिल्लार्ड और रॉबिन की तरफ आते हैं। गिल्लार्ड अपने बच्चों के प्रति अंदर से काफी नाराज तो होते हैं क्योंकि उनका एक बेटा उड़े तो मेज के मिडल तक भी नहीं पहुंचा। सियान एंड सीएल वहां तक पहुंच तो गए पर बॉस को हरा नहीं पाए। लेकिन फिर भी गिल्लार्ड सभी बच्चों की तारीफ करते हैं और कहते हैं तुम सभी ने काफी अच्छा किया है। मेज काफी डिफिकल्ट था बट तुम सब ने काफी अच्छा किया। वो यूजिन से काफी ज्यादा खुश थे। वो कहते हैं यूजिन सभी बच्चों में से तुम सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव थे। तुम्हारे जो तरीके थे ट्रैप से बचने के लिए या फिर बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वो काफी एक्सीलेंट थे और तुमने अकेले उस बॉस मॉन्स्टर को हराया और तुम्हें एक इंजरी भी नहीं हुई। गार्गिस को ये सब हुआ ये पता ही नहीं था क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। ये सुनकर गार्गिस काफी ज्यादा हैरान था कि इसकी बॉडी तो मेरे से ज्यादा कमजोर है, फिर भी इसने कैसे बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया, वो भी बिना किसी इंजरी के। गिल्लार्ड सभी बच्चों को आराम करने के लिए कहता है और रॉबिन को आदेश देता है कि तुम बच्चों को साथ ले जाओ। गिल्लार्ड यूजिन को कहता है तुम मेरे साथ आओ यूजिन। सीएल अपने फादर से पूछती है क्या आप अभी इसे प्रेजेंट देने वाले हो? गिल्लार्ड कहता है हाँ। सीएल को काफी दुख होता है क्योंकि उसे बचपन से ही अंडरग्राउंड ट्रेजरी देखनी थी पर उसे कभी वो मौका ही नहीं मिला था। गिल्लार्ड यूजिन को अंडरग्राउंड ट्रेजरी ले जाते हैं। ले जाते वक्त वो बोलते हैं कि तुम अलग अलग वेपन्स को यूज करते हो है ना। इस वक्त जो वेपन लियोनार्ड का सिंबल है वो है एक स्वॉर्ड है। दी ग्रेट वर्मोथ जो सभी प्रकार के वेपन्स में माहिर थे बट वो अकेले नहीं थे जो सारे वेपन्स में माहिर थे। सर हैमल भी सारे वेपन्स में माहिर थे। यूजिन बताता है कि जो बच्चों के लिए बुक लिखी है उसमें तो हैमल को फुलिश बताया गया है। गिल्लार्ड बताता है मैंने भी वो बुक पढ़ी है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे सर हैमल वर्मोथ से भी ज्यादा पसंद है। यूजिन पूछता है ऐसा क्यों सर? गिल्लार्ड बताता है कि सर हैमल काफी ज्यादा इंसान लगते थे सर वर्मोथ के बजाय। सर वर्मोथ के पास तो रॉयल ब्लड था बट सर हैमल के पास नहीं, और आखिर में सर हैमल ने अपने साथियों के लिए खुद को कुर्बान किया। ये सब बातें बच्चों की बुक नहीं लिखी है। यूजिन भी कहता है दरअसल मुझे भी सर हैमल बहुत पसंद है। यूजिन मन में खुश होता है कोई तो है जो मेरी पुरानी लाइफ के बारे में अच्छा सोचता है। दोनों अंडरग्राउंड ट्रेजरी में पहुंच जाते हैं। गिल्लार्ड कहता है कि तुम पहले हो जो इस जगह पर ऐसे आए हो, वरना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ पैट्रियार्च ही यहाँ तक आ सकते हैं। गिल्लार्ड बताते हैं इस ट्रेजरी में वर्मोथ की लाइफ के काफी सारे अनमोल चीजें हैं, इवन स्कैड स्वॉर्ड भी, पर वो तुम नहीं ले सकते क्योंकि वो अब लियोनार्ड का सिंबल है। और मेन बात तो ये है कि सर वर्मोथ के बाद स्कैड स्वॉर्ड अभी तक किसी और को
एक्नॉलेज नहीं किया। गिलार्ड अपने थंब को अपने दांतों से काटते हैं और कुछ ब्लड की बूंदे डोर के साइड के लायन के मुंह में गिरा देते हैं, जिससे वो डोर खुल जाता है। गिलार्ड यूजिन को अंदर जाने के लिए कहता है। यूजिन अंदर जाता है और उसकी नजर सबसे पहले स्केरेड स्वॉर्ड पर जाती है। यूजिन उसे निकालने की ट्राई करता है बट स्वॉर्ड उससे एक्नॉलेज नहीं करती है, तो यूजिन ट्राई करना छोड़ देता है और आगे जाता है, जहाँ पर उसे काफी सारे स्वॉर्ड्स दिखती है। तभी उसे वहाँ पर डेवरर स्वॉर्ड दिखती है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड है, जो भी बंदा ये स्वॉर्ड को हैंडल करेगा, ये स्वॉर्ड उस बंदे का पूरा माना अपना बना लेती है और ये किसी भी स्ट्रॉन्ग मैजिक को 2 भागों में अलग कर सकती है, और वो भी एक ही हिट में। वर्माउथ इसे हैंडल कर पाया क्योंकि वो एक टैलेंटेड मेज भी था। अभी मैं जिस एज में हूँ, ये स्वॉर्ड मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। इसके जैसे और भी स्वॉर्ड है यहाँ पर, जैसे ड्रैगन स्पीयर कार्बोर। इस स्पीयर की फोर्स एक ड्रैगन के ब्रेथ के बराबर होती है। विंडस्टॉर्म स्वॉर्ड विंडेड, ये एक ऐसी स्वॉर्ड जिसके अंदर किंग ऑफ विंड की स्पिरिट है। लाइटनिंग बो पेरोनिया, ये बो लाइटनिंग के स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। स्वॉर्ड ऑफ नो रिटर्न ज़ैबल, ऐसा स्वॉर्ड जो मैजिक से इम्यून है। ये ब्लेड 100 टुकड़ों में स्प्लिट होता है और एक चाबुक में चेंज होता है। शील्ड ऑफ गियोडॉन, ये एक शील्ड किसी भी अटैक को वॉइड में भेज सकती है। यूजिन मन में सोचता है कि अगर मैं इनमें से किसी को चुनूंगा तो वो मुझे जरूर अपनाएंगे, पर क्या यहाँ पर बस इतना ही है? यहाँ तो मोनिक स्पीयर और मूनलाइट स्वॉर्ड भी नहीं है। यहाँ पर इस बात को 3 साल हो गए हैं। कमीनों ने पहले जो अच्छी चीजें थी वो सब ले गए। यूजिन काफी सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या चुनना चाहिए। उसका मन तो विनेड स्वॉर्ड लेने का हो रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो इनफ माना कलेक्ट कर ले तो 4 किंग ऑफ विंड के स्पिरिट को समन कर सकता है। स्पिरिट को समन करना उतना आसान नहीं है। स्किल्ड मैजिक मेज भी लो ग्रेड स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यूजिन और चीजें देता है। अचानक उसकी नजर एक लॉकेट पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान था। वो कहता है, ये वही लॉकेट है जो मैंने अपने हैमल की लाइफ में पहना था। मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये लॉकेट मैंने एक मॉन्स्टर से लिया था जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था, और ये लॉकेट मेरे पेरेंट्स का है जिसे मैंने मरते दम तक पहना था। आखिर ये लॉकेट यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वर्माउथ ने मेरे बॉडी को रिकवर कर लिया था? यूजिन को उस लॉकेट से लगाव था, तो उस लॉकेट को चुनता है और गिलार्ड के पास जाता है। गिलार्ड भी कहता है, तूने बाकी सारे ट्रेजरी में से ये चुना, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ये लॉकेट तो काफी पुराना और चीप लगता है, ये ट्रेजरी में क्या कर रहा था? गिलार्ड उस लॉकेट को लायन के पुतले के ऊपर रखता है और बताता है, ये लॉकेट तो ट्रेजरी में रजिस्टर भी नहीं है, ये कोई लियोनहार्ड का खजाना नहीं है। अगर तुम इस लॉकेट को बेच भी दोगे तो इससे बस सस्ती सी स्वॉर्ड ही खरीद सकते हो। क्या तुम्हें सच में ये लॉकेट चाहिए? यूजिन खुशी से हाँ कहता है। गिलार्ड कहता है, तुम्हें इतना पसंद है तो तुम रख लो, पर पहले मैं इसे रॉबेरियन को दिखाऊंगा। क्या इसमें कोई मैजिक या कोई ऐसी चीज जो हमें पता चले, उसके बाद ही मैं तुम्हें दूंगा। गिलार्ड प्रॉमिस करता है और कहता है, यूजिन दरअसल ये कोई लियोनहार्ड का खजाना नहीं है, तो तुम और कोई भी चीज चुन सकते हो जो लियोनहार्ड फैमिली के ट्रेजर से हो। यूजिन काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या मैं सच में कोई और दूसरी चीज ले सकता हूँ? गिलार्ड कहता है, यही तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। यूजिन भाग के अंदर जाता है और वो विंडस्टॉर्म स्वॉर्ड विनेड को चुनता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। यूजिन, डेसिरा और गार्गिस बात कर रहे होते हैं। डेसिरा यूजिन से काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसने स्वॉर्ड को चुना, ना कि स्पीयर को। इवन गार्गिस भी उसे एडवाइस देता है, तुम्हें हैमर या फिर एक्स को चूज करना चाहिए था क्योंकि वो तुम पे ज्यादा सूट करती। बट अपना यूजिन कहता है, ये मेरा डिसीजन है तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। डेसिरा यूजिन को स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहती है। यूजिन उन्हें स्वॉर्ड दिखाता है। डेसिरा पूछती है, ये किस प्रकार की स्वॉर्ड है यूजिन? यूजिन बताता है, ये विनेड ऑफ द विंडस्टॉर्म है, और ये भी बताता है कि इस स्वॉर्ड में किंग ऑफ विंड की स्पिरिट है। यूजिन उन्हें बताता है कि वहाँ पर द ड्रैगन स्पीयर कार्बोस भी था, जिसे सुनकर डेसिरा काफी खुश होती है। डेसिरा उसे डिमोनिक स्पीयर रुइनटॉस के बारे में पूछती है। फिर हमें पता चलता है कि डिमोनिक स्पीयर डिमन किंग क्रूएलिटी यूज करता था। डिमन किंग का नाम सुनकर यूजिन खोस आ जाता है। फिर हमें 5 डिमंस का नाम और उनकी रैंकिंग के बारे में बताया जाता है। नंबर 1 डिमन किंग ऑफ रुइन, नंबर 2 Demon King of Incarnation, number 3 Demon King of Frenzy, number 4 Demon King of Cruelty, and last number 5 Demon King of Laughter। गार्गिस बताता है कि वर्मा का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन द परविलाइजिंग हेलियल जिगोलार्ड था, जिसे पहले डिमन किंग ऑफ स्लॉटर ने यूज किया था। उसके बाद गार्गिस और डेसिरा के बीच थोड़ी आर्गुमेंट होती है कि कौन सा वेपन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूजिन सोचता है कि वर्मा के सारे वेपन्स में से द डिमोनिक स्पीयर और द फेलियल उसे डिमन किंग से मिले थे, पर वो दोनों ही वेपन्स मुझे ट्रेजरी में नहीं दिखे। शायद उन्होंने कहीं सील किया होगा। यूजिन उस विंड स्वॉर्ड को ट्राई करता है। यूजिन काफी स्मूथली उस स्वॉर्ड को हैंडल कर रहा था, जिसे देखकर गार्गिस और डेसिरा भी हैरान थे। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर गिलार्ड और रॉबेरियन थे। गिलार्ड और फिर उनको लॉकेट वाली बात बताता है।
रॉबेरियन उसे चेक करता है, पर उस लॉकेट में मैजिक जैसा कुछ भी नहीं निकलता। फिर रॉबेरियन उस लॉकेट के पास्ट को रीड करता है। उस समय रॉबेरियन ऐसा मैजिक जानता था जो माना के मेमोरी को रीड कर सके, पर रॉबेरियन को ज्यादा पास्ट के बारे में पता नहीं चलता क्योंकि उस लॉकेट को 3 साल हो चुके थे। बस इतना पता चलता है कि ये लॉकेट सदियों पहले का है। गिलगार्ड वो लॉकेट यूजिन को देने की ठान लेते हैं और वो यूजिन को प्रैक्टिस करते देखते हैं और कहते हैं कि मैं गिलगार्ड यूजिन लियोनहार्ड को अपना बेटा बनाऊंगा, मैं उसे अडॉप्ट करूंगा। फिर वो दिन निकल जाता है। अगले दिन कियोन जो कि पैट्रियच का छोटा भाई है वो यूजिन से मिलता है, जहाँ पे यूजिन अपना इंट्रो देता है कियोन को। कियोन भी कहता है मुझे तुम्हारा नाम पता है और ये भी पता है कि तुम ब्रांच फैमिली से बिलोंग करते हो जिसने मेन फैमिली को ब्लड सक्सेशन रिचुअल में हराया है। कियोन यूजिन से काफी ज्यादा फ्रेंडली बर्ताव करता है। कियोन उससे बताता है कि दरअसल पैट्रियच किसी नाइट को भेजने वाले थे तुम्हें बुलाने के लिए, बट मुझे तुमसे मिलना था तो मैं खुद चला आया। तभी कियोन यूजिन को चेक करता है कि तुम्हारा कोई मेन हाउस फैमिली के बदले कोई गलत इंटेंशंस तो नहीं है। यूजिन बताता है कि उसके मन में वैसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों पैट्रियच के रूम की तरफ जाने लगते हैं। यूजिन काफी सोचता है आखिर पैट्रियच ने उसे क्यों बुलाया होगा। यूजिन कियोन से पूछता है क्या तुम्हें पता है मुझे किस लिए बुलाया होगा। कियोन कहता है कि जिस तरह तुम रिचुअल जीते हो शायद तुम्हें कुछ देना चाहते हो। यूजिन कहता है प्रेजेंट तो मुझे कल ही मिल चुका है, अब तो अंदर जाके ही पता चलेगा। तभी पैट्रियच की रूम आ जाती है। कियोन यूजिन को बाय कहता है और फिर से मिलने की बात करता है। यूजिन पैट्रियच से अंदर आने की परमिशन मांगता है। पैट्रियच यूजिन को अंदर आने के लिए कहते हैं। दोनों टी टेबल आराम से आमने सामने बैठ जाते हैं। पैट्रियच यूजिन को लॉकेट देता है और बताता है कि ये बस मामूली सा लॉकेट है और रॉबेरियन ने माना मेमोरी रीडिंग के मैजिक के मदद से पता लगाया कि 100 साल पहले रोड साइड के शॉप में बेचा था। यूजिन माना मेमोरी मैजिक की बात सुनकर उसे याद आता है कि वो सीने का मैजिक था। और रही बात लॉकेट की, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस लॉकेट को भूल नहीं सकता। ये वही लॉकेट है जिसे मैंने 300 साल पहले पहना था। पर रॉबेरियन भी झूठ नहीं बोल सकता। फिर क्या उससे कोई गलती हुई है मेमोरीज को रीड करने में। यूजिन इस बात को नजरअंदाज करता है और खुश होता है कि अब उसे वो लॉकेट मिल जाएगा। यूजिन पैट्रियच से पूछता है क्या मैं इसे ले सकता हूँ। पैट्रियच हाँ कह देते हैं। पैट्रियच कहते हैं यूजिन मैंने तुम्हें लॉकेट देने के लिए तो बुलाया है, पर उसके अलावा भी एक चीज है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। यूजिन पता नहीं मन में क्या सोचता है, पर वो पैट्रियच से कहता है कि लॉर्ड सियल काफी अच्छी और क्यूट है, पर मेरा कोई इरादा नहीं है उससे शादी करने का। यूजिन मन में सोचता है अच्छा तो इसलिए सियल मेरे से काफी अच्छा बर्ताव कर रही थी। यूजिन काफी शर्मा जाता है और कहता है मैं अभी काफी छोटा और मुझे अपने फादर से परमिशन लेनी पड़ेगी शादी के लिए। पैट्रियच यूजिन को वही रोक देते हैं और कहते हैं तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारी और सियल की शादी की बात नहीं करने वाला था। इस टाइम पर यूजिन का पोपट और बकरा सब कुछ बन जाता है। पैट्रियच बताते हैं कि वो यूजिन को एडॉप्ट करना चाहते हैं। इससे यूजिन को थोड़ा शॉक तो लगता है, पर सोचता है कि यह आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। पैट्रियच कहता है अगर तुम चाहो तो तुम तुम्हारे फादर को भी मेन फैमिली में ला सकते हो एज माई ब्रदर। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेन फैमिली में आओ और तुम्हारे फादर तो जेहड ही रहेंगे। यूजिन सॉरी कहता है और बताता है कि ये डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता, मुझे अपने फादर से बात करनी होगी। पैट्रियच कहता है ठीक है, मैं कुछ लोगों को तुम्हारे फादर को लाने के लिए भेजता हूँ। पैट्रियच यूजिन को बताता है कि अगर तुम मेन फैमिली में आओगे तो तुम्हें काफी सारे फायदे होंगे, जैसे कि पैलेस में काफी सारे स्किल्ड नाइट है जो तुम्हें अलग अलग चीजें सिखाएंगे। यूजिन काफी खुश होता है और वो पूछता है क्या मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान से भी सीख सकता हूँ। अगर मैं आपका एडॉप्टेड बेटा बना तो क्या आप मुझे सिखाओगे। यूजिन मन में सोचता है मैं काफी उत्सुक हूँ कि पैट्रियच कितने स्ट्रॉन्ग है। पैट्रियच कहते हैं हाँ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, पर तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट से सीखना है तो वो और कोई है। मैं पास्ट में स्ट्रॉन्गर था, बट अभी कियोन मेरे से आगे निकल चुका है। यूजिन क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें माना सिखाया है। यूजिन कहता है नहीं लॉर्ड पैट्रियच। फिर यूजिन और पैट्रियच चाय पीते हैं और यूजिन वहाँ से चला जाता है। रूम से निकलते ही उसे अजीब सी खुशबू आती है। वो उस खुशबू की तरफ जाता है तो वहाँ पर सेकंड वाइफ एनिसिला होती है। एनिसिला ऐसा बिहेव करती है जैसे कि उसकी अचानक से यूजिन से मुलाकात हुई है। यूजिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। दरअसल यूजिन को पता होता है कि वो जानबूझकर वहाँ खड़ी थी और नाटक कर रही थी अचानक मिलने का। एनिसिला यूजिन से पूछती है तुम और पैट्रियच काफी समय से बात कर रहे थे, तुम लोग क्या बात कर रहे थे। यूजिन उससे कुछ नहीं बताता। एनिसिला मन में कहती है ये लड़का काफी चालाक है, इससे दोस्ती बनाना ही सही होगा, इसलिए तो मैंने सियल को इसके पीछे लगाया है, इसकी सियल से शादी हो जाए। एनिसिला काफी क्यूट सा फेस बनाती है और कहती है दरअसल मेरे बेटे ने जो तुमसे बदतमीजी की मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। यूजिन कहता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने और सियान ने मैटर सॉल्व कर दिया है। यूजिन एनिसिला से जाने के लिए इजाजत मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डायरेक्ट 2 दिन का गैप
दिया जाता है। कियोन यूजिन के फादर को मेन फैमिली के हाउस में लेके आते हैं। यूजिन के फादर के आंखों में आंसू थे क्योंकि उसका बेटा ब्लड रिचुअल जीत गया था। उन्हें लगता था कि मेन फैमिली के बच्चे उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सब मेरे बेटे की मेहनत का फल है। तभी वहाँ पर यूजिन और पैट्रियार्च आते हैं जेहार्ड का वेलकम करने के लिए। जैसे ही यूजिन उसके फादर को आवाज देता है, जेहार्ड दौड़ के उसके पास जाते और उसे गले लगाते हैं और वो रोने लगते हैं। वो कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। तभी उनकी नजर पैट्रियार्च की तरफ जाती है। जेहार्ड अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पैट्रियार्च भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पैट्रियार्च जेहार्ड को अंदर चल के बात करने को कहते हैं। जेहार्ड और पैट्रियार्च रूम में जाते हैं। वहाँ पर पैट्रियार्च जेहार्ड को एडॉप्शन की बात बताते हैं। जेहार्ड को थोड़ा सा शॉक लगा, पर पैट्रियार्च उन्हें समझाते हैं कि यूजिन के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा और आप भी मेन फैमिली में आ जाएंगे। पर जेहार्ड पैट्रियार्च से माफी मांगते और कहते हैं, अगर यूजिन मेन फैमिली में आ गया तो आपके बच्चे उसे हैरास और टॉर्चर करेंगे। पैट्रियार्च बताते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है, मेन फैमिली के लोग कभी ब्रांच फैमिली के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बता दूं आपको कि यूजिन चाहे तो भी वो हेड ऑफ द फैमिली नहीं बन सकता। हम बस उसके टैलेंट को और निखारना चाहते हैं और वो सिर्फ मेन फैमिली में रहकर ही हो सकता है और मेरे बच्चे और यूजिन के बीच काफी अच्छा रिलेशन भी बन सकता है। जेहार्ड कहता है, आप सही है, पर यह फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता, मैं अपने बेटे से पूछना चाहूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। यूजिन अपने शॉर्ट से ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसके फादर मुंह लटका के वहाँ आते हैं। यूजिन उन्हें देखकर सोचता है, इनका फेस देखकर पता चल रहा है कि एडॉप्शन की बात उन्हें शॉकिंग लगी होगी। यूजिन अपने फादर से पूछता है, क्या हुआ? यूजिन के फादर उसकी स्वॉर्ड की तरफ देखते और मन में सोचते हैं, विंड स्टॉर्म विनेड स्वॉर्ड, जो कि यूजिन ने ट्रेजरी से चूज की थी। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूंगा तो भी मैं इस स्वॉर्ड को नहीं खरीद सकता। जेहार्ड यूजिन को बताते हैं, पैट्रियार्च तुम्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं। यूजिन बताता है कि उसे ये बात पहले से पता थी। जेहार्ड उसे बताते हैं, तुम्हारा नाम मैंने और तुम्हारे मॉम ने मिलकर रखा था, ये बात तुम कभी मत भूलना। यूजिन कहता है, भले ही मैं एडॉप्ट हो जाऊं, पर मेरे असली फादर जेहार्ड लियनहार्ट ही रहेंगे। जेहार्ड यूजिन को गले लगाते और रोने लगते हैं। यूजिन समझ जाता है कि अब उसे एडॉप्ट कर लिया गया है। यूजिन मन में कहता है, मेरा कोई इरादा नहीं है फैमिली का हेड बनने का, पर मुझे लगता है कोई मुझ पर यकीन करेगा, खास करके फर्स्ट वाइफ थियोनिस और सेकंड वाइफ एनिसिला। उनकी नजर मेरे ऊपर हमेशा से रहेगी। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैट्रियार्च काफी शानदार पार्टी रखते हैं। पैट्रियार्च काफी खुश थे क्योंकि ब्रांच फैमिली में से किसी लड़के ने ब्लड सक्सेशन रिचुअल जीत लिया था, ना कि शर्मिंदा थे। इस पार्टी में यूजिन के फादर भी शामिल थे। काफी सारे लोग जेहार्ड से बात करते हैं और यूजिन की खूब तारीफ करते हैं। ये सब कैन और उसकी मॉम देख रहे थे। कैन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसकी मॉम उसे कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहती है और बताती है कि आज ये पहली बार हुआ है कि किसी ने ब्रांच फैमिली में से रिचुअल जीता हो। आज से तुम्हें उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो? भले ही तुम पर लोग हंसेंगे, पर फिर भी तुम मेरे बेटे हो, लियोनहार्ट के डायरेक्ट लाइन के ब्लड। यूजिन कभी पैट्रियार्च नहीं बन सकता। तुम्हारे पास काफी सारे डिसएडवांटेज है, पर तुम्हें काफी सारी मेहनत करनी होगी पैट्रियार्च बनने के लिए। और हाँ, तुम यूजिन से फ्रेंड बनो क्योंकि अभी तुम भाई हो। उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करो। सियान समझ जाता है कि उसकी मॉम क्या कह रही है, लेकिन वो काफी सोचता है कि कैसे यूजिन के साथ फ्रेंड रहूं, उसे गिफ्ट दूं या कुछ और। उसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रियार्च, ओएडे, उसकी मॉम और रॉबेरियन थे। वहाँ पर रॉबेरियन ओएडे को बताता है रेड टावर की समनिंग मैजिक में स्पेशलिटी है। सर ओएडे को एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा एरोथ में, तभी वो मेरे स्टूडेंट बन पाएंगे। तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना होगा क्योंकि एरोथ लियोनहार्ट नाम को नहीं जानते। ओएडे मन में कहता है, भले ही मैं फेल क्यों हो जाऊं, पर मैं खुश रहूंगा इस दबाव वाली फैमिली से दूर रहकर। वही ओएडे की मॉम उसे काफी ज्यादा डराती है कि तुम भले ही मैजिक सीखने जाओगे, पर तुम्हें ये नहीं भूलना कि तुम्हें पैट्रियार्च बनना है एक दिन। पार्टी के अगले दिन रॉबेरियन ओएडे को अपने साथ एरोथ ले जाते हैं। बाकी सभी बच्चे और मेहमान भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। यूजिन और जेहार्ड को भी खाली मकान दिया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि यूजिन आज माना की ट्रेनिंग लेने वाला है। माना को 2 भागों में डेवलप किया जा सकता है। नंबर 1 ब्रीथिंग, नंबर 2 बॉडी ट्रेनिंग। ब्रीथिंग माना तब होती है जब तुम अपने एटमॉस्फेयर में से माना को कलेक्ट करो अपनी ब्रीथिंग से। बॉडी माना में तुम अपनी बॉडी को मूव करते हो माना कलेक्ट करने के लिए। दोनों ही ऑप्शन आसान नहीं है, पर ब्रीथिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी ट्रेनिंग से। उसके बाद यूजिन अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसने अपने पास्ट लाइफ में बॉडी माना की ट्रेनिंग की थी, पर वर्मथ और सीनियर के एडवाइस से उसने ब्रीथिंग माना पर शिफ्ट किया।
उसके बाद यूजिन कियोन से मिलता है और कियोन यूजिन का वेट कर रहा था। कियोन यूजिन को माना ट्रेनिंग कराने वाला था। कियोन उसे बताता है कि माना ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होगी, तुम्हारा ये पहली बार है तो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर बचपन में ही माना फील करना आसान होता है। जब सीएल और सियान 6 साल के थे तब से माना ट्रेनिंग शुरू की थी, पर उन्हें 4 दिन लगे थे माना को फील करने में और ओडे को लगभग 1 वीक लगा था। यूजिन उससे पूछता है कि मुझे कितने दिन लगेंगे। कियोन बताता है मिनिमम 10 दिन। यूजिन मन में कहता है अजय घंटा 10 दिन, मुझे 10 दिन भी नहीं लगेंगे। दोनों एक छोटे से घर में जाते हैं। कियोन यूजिन को उस घर में ले जाता है और वहाँ एक अंडरग्राउंड जगह होती है। कियोन यूजिन को बीच में बैठने के लिए कहता है। कियोन उसे बताता है ये जो माना ट्रेनिंग है वो सदियों से चली आ रही है, ये ट्रेनिंग ब्रांच फैमिली नहीं कर सकती। उन्हें रेड फ्लेम माना ट्रेनिंग दी जाती है। रेड फ्लेम माना काफी क्वालिटी में कमजोर होती है ओरिजिनल के बजाय। कियोन फिर उसे अपनी व्हाइट फ्लेम माना दिखाता है जो टेक्निक बस मेन फैमिली के मेंबर से कर सकते हैं। यूजिन फिर पास्ट की बातें याद करता है कि वर्मोथ के चारों तरफ हाई डेंसिटी लेयर होती थी माना की, वो भी व्हाइट फ्लेम्स की। फिर कियोन यूजिन को ट्रेनिंग के लिए कहता है सबसे पहले तुम अपनी ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करो। यूजिन अपनी ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करता है और बताता है कि वो माना को सेंस कर सकता है। कियोन को ये सब मजाक लगता है और यूजिन को टेस्ट करता है। कियोन अपने मानो के एक छोटे से हिस्से को यूजिन के अराउंड घुमाता है और पूछता है क्या तुम अब भी सेंस कर पा रहे हो। यूजिन उसे बताता है कि हाँ। कियोन काफी शॉक हो जाता है। फिर कियोन उससे कहता है चलो फिर अब हम माना की ट्रेनिंग करते हैं। यूजिन तुम अपने बॉडी में जो भी हो रहा है उसे फील करो और थोड़ी धीरे धीरे सांस लो। तुम्हारे हर सांस में माना को फील करो। यूजिन काफी आसानी से माना ट्रेनिंग करता है। कियोन काफी हैरान था कि इतनी जल्दी कैसे सीख रहा है, ये बच्चा एक मॉन्स्टर है। यूजिन खूब मन लगाकर ट्रेनिंग करता है और वो पहले स्टार को पा लेता है। फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। जाते जाते कियोन यूजिन को बताता है कि जैसे जैसे तुम ट्रेनिंग करोगे वैसे वैसे तुम्हारे कोर स्टार्स बढ़ते चले जाएंगे। द ग्रेट वर्मोथ के पास कुल 10 स्टार थे। लियनहार्ट के पूरे हिस्ट्री में वो अकेले इंसान थे जो 10 स्टार तक पहुंचे थे। मैं और मेरे ब्रदर के पास 6 स्टार है। सियान, सीएल, ओडे के पास 1-1 स्टार है। उसके बाद सीन चेंज होता है। कियोन और यूजिन दोनों मेन हाउस पहुंच जाते हैं। कियोन यूजिन को रेस्ट करने के लिए कहता है और आज जो भी हुआ वो पैट्रियर्च को खुद बताने की बात करता है। यूजिन मन में कहता है रेस्ट वो क्या होता है, मैं तो ट्रेनिंग करेगा। कियोन वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर नीना आती है। यूजिन नीना को विनेड स्वॉर्ड लाने को कहता है। नीना उस स्वॉर्ड को लेकर आती है। यूजिन अपनी माना को उस स्वॉर्ड में ट्रांसफर करता है जिससे तूफान आने लगता है। तभी वहाँ पर तूफान में से एक आवाज आती है। वो कहता है तुम हैमल हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ। यूजिन हैरान था। वो मन में कहता है ये आवाज तो स्पिरिट किंग ऑफ विंड टेम्पेस्ट की है। टेम्पेस्ट यूजिन से पूछता है क्या तुम रियनकार्नेट हुए हो। यूजिन पूछता है तुमने मुझे कैसे पहचाना। टेम्पेस्ट कहता है भले ही तुम कैसे भी दिखो, तुम्हारी भले ही बॉडी कितनी बार भी चेंज हो जाए, पर तुम्हारी सोल तो वही रहेगी ना, और मैं तुम्हारी सोल को जानता हूँ। यूजिन टेम्पेस्ट से पूछता है वर्मोथ ने डीमन किंग को क्यों नहीं मारा। बताओ टेम्पेस्ट आखिर हुआ क्या था, तुम तो उसके साथ थे ना। टेम्पेस्ट बताता है कि डीमन किंग इनकारिएशन और वर्मोथ के बीच वर्मोथ ने अपनी स्वॉर्ड को मयान में वापस डाल दिया था। बैटल काफी ज्यादा भयानक थी पर उसकी एंडिंग नहीं। आखिर में बस वर्मोथ और डीमन किंग ही खड़े थे। यूजिन ये बात सुनकर काफी गुस्सा था। क्या वर्मोथ ने उसे नहीं मारा और उसने अपनी स्वॉर्ड को मयान में रख दिया। वर्मोथ ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि वो डीमन किंग को मारेगा, तो फिर वर्मोथ ने डीमन किंग से क्या प्रॉमिस किया था और आखिर उसे मारा क्यों नहीं। टेम्पेस्ट बताता है कि मुझे प्रॉमिस के बारे में तो नहीं पता, उस समय जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्हें पता था, और हाँ तुम मुझे इस पावर लेवल के साथ समन नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी सोल मैसेज हुई तो मैंने डोर को जबरदस्ती खोला, पर आगे से नहीं कर पाऊंगा। और टेम्पेस्ट वहाँ से गायब हो जाता है और उसके बाद अचानक यूजिन बेहोश हो जाता है, जिसे देख नीना चिल्लाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। यूजिन अपने रूम में सो रहा था। यूजिन पूरे आधे दिन तक सो रहा था। तभी वहाँ पर कियोन और पैट्रियर्च आते हैं और यूजिन से पूछते हैं आखिर वहाँ हुआ क्या था। नीना ने हमें बताया कि वहाँ पर बड़ा सा तूफान आया था और वो तूफान हमने भी देखा था। यूजिन उन्हें बताता है कि उसने द किंग ऑफ स्पिरिट विंड को समन किया था। ये सुनकर दोनों शॉक होते हैं। पैट्रियर्च तो खुश भी होते हैं, कहते हैं यूजिन तुम बड़े ही अमेजिंग बच्चे हो। उसके बाद पैट्रियर्च और कियोन वहाँ से चले जाते हैं। यूजिन फिर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने माना को यूज करके एक लो ग्रेड स्पिरिट को समन करता है। वो कहता है मैं अभी के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ मेरे पावर से।
मेरी पावर्स अभी उतनी नहीं है। यूजिन वर्माउथ के प्रॉमिस के बारे में सोचता है। मुझे हेलमत जाना होगा एक दिन, बस हेलमत ही नहीं बल्कि एरोथ, यूरास और लुहार भी जाना होगा ताकि मैं अपने साथियों के कुछ ट्रेसेस ढूंढ सकूं। मैं अभी तो नहीं जा सकता पर एक दिन जरूर जाऊंगा। फिर इसके यूजिन काफी बड़ा हो चुका है और उसकी एज 17 साल हो चुकी है। उसकी बॉडी काफी अच्छी बन चुकी है और वो अभी 3 स्टार में पहुंच चुका है। सो एनिमे लवर्स पार्ट 2 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।